हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 का 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 16 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि दिया है कि अंतराल 0 से 2 में x बराबर 1 पर फलन जो दिया गया है उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है कि जो भी फंक्शन दिया गया है वो x बराबर 1 पर क्या है, उच्चतम है। लेकिन जो ये फंक्शन में दिया गया है इसमें a की वैल्यू नहीं दिया गया है, तो हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है। बस जैसे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे उसी टाइप से सेम इसको भी सॉल्व करना है। बस हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करते हैं। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें अंतराल दिया गया है 0 से 2। यहाँ पर ये अंतराल दिया गया है और यहाँ पर ये आपका फंक्शन है f(x) इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन दिया गया है और x बराबर 1 पर क्या है, उच्चतम है। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a की। ठीक है ना, हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन f(x) इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9। यहाँ पर ये इतना, इसको एक बार नोट कर लिए हैं। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष जैसे ही हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर f' इक्वल टू, इसको नोट कर लीजिए, ax प्लस 9। यहाँ पर ये इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे f' इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x की पावर 4 का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x³ और इसका करेंगे तो माइनस 62 को 2 से गुणा करिए, कुल मिलाकर ये इतना आएगा ऐसे, ये प्लस ax का करेंगे तो a कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये इतना आया है। उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं इसकी वैल्यू दिया होता है तो हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट चेक करने के लिए f' को 0 के बराबर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम जीरो के बराबर इसको दिखाते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉइंट मिलता है। तो पॉइंट इसमें क्या है, ये दिया गया है। पॉइंट इसमें जब ये दिया गया है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर f1 पर क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। क्या होगा, f1 पर 0 होगा। अगर यहाँ पर आपको डाउट हो रहा है तो ऐसे समझिए, देखिए जब ये दिया गया होता है तो f' को हम 0 के बराबर दिखाते हैं। तो जो भी पॉइंट मिलता है, पॉइंट मिलने का मतलब ये हुआ कि अगर उसी पॉइंट को उठाकर इसमें रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो उसी टाइप से यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर x बराबर 1 है, अगर हम इसमें रख देते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके बराबर यहाँ पर हम 0 दिखा दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ एक्स था तो इसमें 1 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब माइनस 62, यहाँ पर 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ये हो गया, प्लस ए इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 124 एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये जो इतना आया है ये माइनस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर 1 यक्स का मान क्या है, 1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सही है। तो देखिए 124 है, 4 है, मतलब कि कितना बचेगा, माइनस 120 हो जाएगा, प्लस ए इक्वल टू 0। ए इक्वल टू यहाँ पर ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 120। तो यहाँ पर x बराबर 1 पर क्या था, उच्चतम था। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, ए की वैल्यू फाइंड करना था। तो यहाँ पर ए का मान कितना आया है, 120 आया है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसमें दिया क्या गया है। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैनेज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है अंतराल 0 से 2 पाई पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। हमें उच्चतम और निम्नतम मान इसमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है और इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर चुके हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लेकिन आपको इसमें समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है और हमें सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर ये एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, यक्स प्लस साइन 2x और अंतराल यहाँ पर ये दिया गया है 0 से 2 पाई। यहाँ पर ये अंतराल आपका दिया गया है 0 से 2 पाई, यहाँ पर अंतराल दिया गया है और जो भी अंतराल दिया गया है x बिलोंग्स टू। आप देखिए क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करने से पहले आपको इसको समझने की आवश्यकता है, ठीक है ना। जब तक आप इसको नहीं समझते हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ x का जो मान है वो 0 से बड़ा या बराबर है और यहाँ पर 2 पाई से छोटा, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर ये क्या दिया गया है, 2x, और ये किसके लिए है, यक्स के लिए है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2x बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा, 0 ही रहेगा और यहाँ पर ये 2x हो जाएगा। 2 से इसमें भी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पाई। अब इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर हमें कहाँ तक जाना है, 4 पाई तक जाना है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। इतना मेन पॉइंट था इसलिए यहाँ पर इसको हम बता दिए हैं। तो यहाँ पर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x, ये हो गया। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यक्स के सापेक्ष अगर इसको हम अवकलन करते हैं तो ये हमें देगा एफ डैश यक्स इक्वल टू यक्स प्लस साइन 2x, यही होगा।
तो यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एक्स का क्या हो जाएगा 1 होगा, प्लस साइन एक्स का अवकलन क्या होता है आप कहेंगे कॉस एक्स होता है, और 2x का क्या हो जाएगा 2 होगा, यही होगा। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ये हो गया। अब जब ये 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर 1 प्लस 2 कॉस 2x इक्वल टू 0, ये हो गया। तो 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक दिखेगा। तो यहाँ पर आगे हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पर ये बचेगा 2 कॉस 2x इक्वल टू -1, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉस 2x इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कॉस कितने की वैल्यू यहाँ पर -1/2 होता है। सबसे पहले आपको ये जानना है यहाँ पर कॉस 60 का मान कितना होता है, आप कहेंगे 1/2। लेकिन यहाँ पर देखिए ये π/3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये माइनस में दिया गया है, ठीक है ना। अगर आप जो अभी बताने जा रहे हैं अगर इसको आप समझ लेते हैं तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी हो गया है। तो यहाँ पर इसको हम समझते हैं। ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है 0, यहाँ पर क्या होता है π/2, ये हो गया। यहाँ पर क्या होगा पाई, ये हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3π/2, ये हो गया। इधर समझ में आया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2π हुआ। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगर आएंगे तो ये क्या होता है 3π, ये हो गया। अब इसमें 3π में और हम क्या ऐड कर दें π/2, मतलब 3π प्लस π/2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6π प्लस π/2 इक्वल टू 7π/2। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7π/2, ये इतना होगा। देखिए यहाँ पर आपको रटना नहीं है, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं इसको आपको लिख लेना है, क्योंकि देखिए कितना भी आप रटेंगे कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर देंगे। तो इससे अच्छा है आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ये कैसे इसको लिख रहे हैं। तो उसके बाद दोबारा यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4π, ये हो गया, ठीक है ना। देखिए 0 से यहाँ पर आए π/2, उसके बाद यहाँ पर आए तो पाई, उसके बाद यहाँ पर गए तो कितना हुआ है 3π/2, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया 2π हो गया, ठीक है ना। 360 एक चक्कर पूरा हो गया। उसके बाद दोबारा यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर 2π से और इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2π प्लस π/2, तो यहाँ पर 4 मतलब 5π/2, यहाँ पर कितना होता है 5π/2, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना होता है 3π, यहाँ पर 7π/2, उसके बाद यहाँ पर 4π कब आएगा जब 2 चक्कर लगाएंगे। एक बार ऐसे गए तो 2π हुआ, दूसरी बार फिर दोबारा गए तो यहाँ पर क्या हो गया 4π। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आगे समझ लेना है, थोड़ा सा केवल आपको समझने की आवश्यकता है। उसके बाद आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट हमें समझना क्या है, यहाँ पर क्या आया है आप कहेंगे कॉस। अच्छा कॉस कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, तो हम जानते हैं ASTC, ये आपको याद करना है। तो यहाँ पर इसको आप याद रखेंगे तो इसमें क्या होगा ऑल पॉजिटिव होगा, और इसमें क्या होगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, मतलब इसका अपोजिट भी हमें देखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आया है माइनस, तो यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पर कॉस क्या होगा निगेटिव होगा, यहाँ पर भी कॉस निगेटिव होगा, मतलब दो यहाँ पर ऐसे हैं चतुर्थांश हैं कि इसमें क्या हो रहा है कॉस निगेटिव हो रहा है। हमें यही देखना है कि कॉस कहाँ कहाँ पर निगेटिव हो रहा है, एक इसमें हो रहा है एक इसमें हो रहा है। तो इसी को समझने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर साइड में आपको दिखेगा तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, एक इसमें और एक इसमें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पाई माइनस थीटा कर दें तो यहाँ पर देखिए कॉस 2x इक्वल टू कॉस, अगर हम पाई से माइनस कर देते हैं कॉस पाई माइनस
ये कितने का मान है, π/3 का। तो यहाँ पर लिखेंगे π/3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos 2x इक्वल टू कॉस, देखिए 3 में से 1 जाएगा 2π/3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2x इक्वल टू 2π/3 आया है, ठीक है ना। यहाँ पर 2x इक्वल टू 2π/3 आया है। एक तो हम ज्ञात कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। इसमें आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें आएंगे तो देखिए अभी पहला चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ से आए इसमें निगेटिव होता है, तो ये वाला ये हमें मिल चुका है। अब यहाँ से आएंगे इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आप कहेंगे पाई प्लस π/3 कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 4 π/3, कितना हो जाएगा 4 π/3 होगा, ये हो गया, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको यहाँ पर देखना है, 4 π/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ गए, एक चक्कर कंप्लीट हो गया। दूसरे में आते हैं तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर तो ये पॉजिटिव, फिर से यहाँ पर ये निगेटिव होता है। अब क्या करेंगे, 3π से माइनस करेंगे, 3π माइनस π/3, तो 3 त्रिक का 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8π/3, ये हो गया 8π/3 मिल गया। उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं, 8π/3 इसमें हो गया। अब इसमें आते हैं, अब इसमें क्या करेंगे 3π प्लस π/3 करेंगे, तो 3 त्रिक का 9, 1 10 π/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10π/3। हमें यहाँ पर जैसे अंतराल यहाँ पर ये दिया गया था 0 से 2π दिया गया है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर इसके बीच के पॉइंट को भी चेक कर लेना है, तो वही यहाँ पर इसको हम चेक कर रहे हैं 10π/3। अब यहाँ पर आ गए 4π, मतलब कि 2 चक्कर कंप्लीट हो गया। हमें मिला क्या है, यहाँ पर ये इतना मिला है, तो क्या इसको मिरेज कर सकते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इसको मिरेज कर देते हैं। अगर आप इसको ध्यान देकर समझेंगे तो वैसे आपको समझ में आ जाएगा, अगर थोड़ा आप पहले से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो देखिए 2 से ये कैंसिल, तो क्या हो गया π/3, ठीक है। 2 से यहाँ पर तो 2π/3, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4π/3, ये इतना ही होगा। यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर 4π/3। अब यहाँ पर देखिए 5π/3, ये इतना आया है। तो यहाँ पर देखिए और हमें कहाँ कहाँ चेक करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हमें 0 पर भी चेक करना है और यहाँ पर 2π पर भी चेक करना है। देखिए हमें इतने बिंदुओं पर यहाँ पर चेक करना है। इसमें हमें बताना क्या है, उच्चतम और निम्नतम मान बताना है, ठीक है ना। चाहते तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट लिखने का मतलब ये होता कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए, क्योंकि लिखा छोटा सा है, यहाँ पर दे दिया जाएगा तो आप इसको कैसे बनाएंगे, इसीलिए बनाकर बताएं ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें रखेंगे, हमें उच्चतम और निम्नतम मान बताना है, तो इसमें हम रखकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 0, ये तो समझ में आया। अब π/3 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/3 प्लस साइन 2 इंटू π/3 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा π/3 प्लस साइन 2π/3, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए π/3 प्लस साइन 2π/3, ये इतना दिया गया है, तो इसका मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए हमें वैल्यू को यहाँ से रखना है। तो यहाँ पर देखिए π/3 है और यहाँ पर साइन 2π/3, तो यहाँ पर कितना आया है 2π/3 आया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा π/3 प्लस, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे π/3 प्लस √3/2, कितना आएगा √3/3
बाई 2 हो जाएगा। अब इसमें आते हैं तो लिखेंगे, ये भी बताएंगे यहाँ पर कैसे इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको लिख लेने दीजिए, हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर प्लस कब आ रहा है, माइनस कैसे आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2π/3 2π/3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2π/3 प्लस साइन 2 इंटू 2π/3 इक्वल टू 2π/3 प्लस साइन 4π/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आएगा √3/2 ही आएगा, लेकिन कहीं पर प्लस में आएगा, कहीं पर माइनस में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2π/3 माइनस √3/2। अब कहाँ पर माइनस में आएगा, कहाँ पर प्लस में आएगा, इसको लिखने के बाद हम क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर आते हैं 4π/3 इक्वल टू 4π/3 प्लस साइन, देखिए 4 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8π/3 इक्वल टू 4π/3। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 8π/3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस √3/2, ये इतना आया है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं 5π/3 में, 5π/3 इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 5π/3 प्लस साइन 10π/3। 2 यहाँ पर पहले से था, 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10π/3 होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5π/3 माइनस √3/2, ये इतना हो गया। उसके बाद एक मिनट चेक कर लेते हैं क्लियर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर ये बच रहा है, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है, 2π दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर साइन 0 और यहाँ पर 2π। तो इसको हम क्या करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये इसको हम अरेंज कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसमें वैल्यू को रखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन, एक मिनट, 2π इक्वल टू 2π प्लस साइन 4π का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुल मिलाकर 2π आएगा, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपका सॉल्व हो चुका है। इसमें आपको उच्चतम और निम्नतम मान बताना है। आपको टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पर ये कैसे आया, ये या तो आप इसको समझ रहे हैं केवल √3/2 कब प्लस में है कब माइनस में, इसको केवल आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए उच्चतम और निम्नतम पहले इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी आई है, यहाँ पर 0, इससे छोटा आपको कहीं पर दिख रहा है, ये आपको फाइनल आंसर देखना है, ये यहाँ से ये सब इसको देखना है, ठीक है ना, ये। और यहाँ पर कितना है, ये आया है। तो सबसे छोटी संख्या अगर आप देखेंगे तो 0 आया है। तो निम्नतम मान क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, तो लिखेंगे निम्नतम मान कितना है, 0 है। और अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे, इसमें वैल्यू को रख कर चेक करेंगे पाई का मान, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, इसमें क्या है, इसमें तो माइनस हो जा रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस, और यहाँ पर क्या है 2π है, ठीक है ना। इसमें 2 गुना हुआ है पाई का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर ऐसा नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर 2 गुना है तो यहाँ पर 3 से क्या किया गया है, भाग किया गया है, और इसमें माइनस भी किया है। जितना आएगा कुछ ना कुछ हमें माइनस भी करना होगा। और यहाँ पर देखिए π/3 है और यहाँ पर √3/2 है, मतलब कि ये भी छोटा है, ये भी छोटा होगा। आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये भी छोटा, ये भी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या आएगा, 2π आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे उच्चतम मान कितना हो जाएगा, 2π। यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर है। निम्नतम मान कितना है, 0 है। उच्चतम मान कितना है, 2π है। यहाँ पर देखिए पाई का मान 3.14 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, मतलब इससे यहाँ पर गुणा करेंगे, जितना भी आएगा उसको 3 से भाग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर √3 का मान रखकर
2 से भाग करेंगे, जितना भी आएगा माइनस करेंगे, मतलब ऐसे आपको चेक करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि निम्नतम मान कितना होगा 0, उच्चतम मान कितना होगा 2 पाई। अब यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर प्लस कब है माइनस कब है, तो यहाँ पर हम आपको 2 बता देते हैं कि प्लस माइनस कैसे आया, ठीक है ना। इतना तो आप इसको समझ लेंगे आगे, 2 अगर आप इसको क्लियर तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो चलिए यही दोनों को समझ लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करना है, sin 2 पाई बाई 3, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये कैसे आएगा ये समझिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 120 का मान है, कितने का मान है यहाँ पर, ये 120 का। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा, या फिर आप ऐसे इसको समझ सकते हैं 90 प्लस थीटा कर दीजिए, या फिर आप 180 से माइनस कर दीजिए, साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, पाई, पाई में से आप कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जा रहे हैं सेकंड चतुर्थांश में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कि यहाँ पर साइन है और द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन पाई बाई 3 मतलब कि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। किस में आया है, प्लस में आया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, प्लस लिखे हैं। और यहाँ पर देखिए 4 पाई बाई 3 है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 4 पाई बाई 3 कितने का मान है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जो 4 पाई बाई 3 है ये आपका हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3, इतने का ही तो मान है ना। देखिए 3 पाई प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो 4 पाई बाई 3 आया है, यहाँ पर ये इतना है, तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से। तो पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब कि ये क्या होता है, पाई होता है, तो इसमें हम आएंगे तो यहाँ पर थर्ड में आ जाएंगे। थर्ड में आएंगे तो देखते हैं यहाँ पर साइन पाई प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अच्छा यहाँ पर माइनस क्यों लगाए हैं, तो यहाँ पर देखिए ASTC आपको याद है, तो यहाँ पर केवल क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी जो भी आएगा वो निगेटिव में आएगा। माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस, ठीक है ना। ऐसे अगर सम में कर कर लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, तो आप इसको ऐसे समझ चुके होंगे कि यहाँ पर ये प्लस कब आया है, माइनस कब आया है, उसी टाइप से आप इसको भी समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें ऐसी 2 संख्याओं को ज्ञात करना है जिनका योग क्या हो, 24 हो, और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। मतलब गुणनफल मतलब उच्चतम का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि हमें ऐसी 2 संख्याओं को देखना है कि अगर उनको जोड़ दें तो कितना आएगा, 24, और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा कर दें तो उच्चतम मतलब कि उससे उससे बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो, जैसे 23 प्लस 1 करेंगे 24 हो जाएगा, 22 प्लस 2 करेंगे तब भी 24 होगा। अच्छा 14 प्लस 10 करेंगे तब भी 24 होगा, लेकिन इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा, 22 दूना 44 आएगा, 23 आ जाएगा गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 140 44 23, तो यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि अगर इन दोनों को गुणा कर दें तो उसका मान क्या होना चाहिए, उच्चतम, मतलब कि उससे बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए अगर हम दोनों को गुणा करते हैं तो, ठीक है ना। इसमें 144 आया है, इसमें 44 ही आया, इसमें क्या आया है 23, तो हमें वो 2 संख्याओं को बताना है। अब ये है या फिर ये है या फिर ये है या फिर इसके अलावा कोई और संख्या हो सकती है, 2 संख्याएं 14 या 10, 22 या 2,
मतलब ऐसे कोई और संख्या हो सकती है, हो सकता है हम यहाँ पर ना लिखे हों, ठीक है ना। तो यही हमें फाइंड करना है कि यहाँ 144 तक तो पहुँच गए हैं, हो सकता है 14-10 सही भी हो सकता है, नहीं भी, तो यही हमें चेक कर कर बताना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या यक्स तथा दूसरी संख्या y है। अब यहाँ पर कह रहा है x प्लस वाई कितना है, 24 है, समीकरण 1। और यहाँ पर दोनों संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, एक्स वाई है। ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इतना दिया गया है, तो ये किस रूप में लिखा है। अब यहाँ पर देखिए हमें उच्चतम और निम्नतम किसको दिखाना है ये बताइए। तो आप कहेंगे यहाँ पर जिनका गुणनफल उच्चतम हो, मतलब कि हमें इसको दिखाना है, गुणनफल को उच्चतम कह रहा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, फंक्शन मानेंगे। एक्स वाई के रूप में लिखा है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर समीकरण 1 जो दिया गया है, इससे हम वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे x का मान फाइंड करिए या फिर y का मान हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए y बराबर 24 माइनस एक्स, तो यहाँ पर ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 का मान रखने पर, तो यहाँ पर देखिए इसको रखेंगे तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, y वाला यहाँ पर पद गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर x 24 माइनस एक्स, अच्छा ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए 24 एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर हमें फंक्शन मिल चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 24 माइनस 2x कितना आएगा, यहाँ पर 24 माइनस 2x, तो यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, 0 के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 24, 12, x बराबर क्या आया है, 12 आया है। तो x बराबर जो हमें 12 मिला है, इसको यहीं पर रहने देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, इसको यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा 0, माइनस 2x का क्या हो जाएगा -2। तो x बराबर 12 रखने पर, तो 12 रखेंगे तो क्या मिलेगा -2। यहाँ पर हमें क्या मिला है, निगेटिव मिला है, इसका मतलब 12 क्या है, उच्चतम का बिंदु है, 12 क्या है, उच्चतम का बिंदु है, ठीक है ना। तो यही हमें क्या देगा, उच्चतम मान भी देगा। तो यहाँ से हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 उच्चतम का बिंदु है। जब 12 उच्चतम का बिंदु है तो यहाँ पर देखिए, तो हमें क्या मिल गया, x बराबर 12 मिला है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमें क्या मिलेगा, y बराबर 24 माइनस 12 इक्वल टू 12, y बराबर 12, x बराबर 12। तो हमें ऐसी दो संख्याएं मिला है कि अगर दोनों को हम ऐड करते हैं
तब हमें 12 मिलेगा, और दोनों को गुणा करते हैं तो 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा। मतलब अब हमें ऐसी दो संख्याएं नहीं मिलेंगी कि उन दोनों को हम गुणा कर दें तो इससे बड़ी संख्या मिल जाए हमें, ठीक है ना। मतलब कि यही दो ऐसी संख्याएं हैं कि जिनको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा, और जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। आप कोई भी दो संख्या ले लीजिए कि उसको जोड़ें तो 24 आए और गुणा करें तो कितना आए, 144 आए। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका गुणनफल क्या होगा, उच्चतम होगा। तो यही दो संख्या हमें फाइंड करना था। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई इक्वल टू 60 हो और एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो। तो मतलब हमें उच्चतम क्या दिया गया है, एक्स वाई का क्यूब हो। तो इसको हम क्या मानेंगे, फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है, 60 है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो फंक्शन आपका दिया गया है एक्स वाई क्यूब है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स वाई दो यहाँ पर चर दिए गए हैं, तो इसमें से हमें एक को गायब करना होता है, या फिर आप एक्स को गायब करिए या फिर वाई को गायब करिए। तो यहाँ पर आपको एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि अगर हम यहाँ पर एक्स को हटाते हैं तो वाई की वैल्यू को फाइंड करना होगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो 60 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर लिखते हैं जैसे 60 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई क्यूब है तो वाई, एक मिनट, वाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ से हम क्या किए, y का मान ज्ञात किए, तो यहाँ पर 60 माइनस एक्स हो जाएगा। तो y के स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं, तो x बराबर, एक मिनट, x y जगह पे 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, यहाँ पर ये इतना आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये x है, यहाँ पर 60 माइनस एक्स का होल क्यूब है, तो यहाँ पर दो पद हैं और गुणे के रूप में है। तो गुणे के रूप में है तो हमें अवकलन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए यहाँ से हम y का मान ज्ञात किए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 माइनस वाई, ठीक है ना। तो x के स्थान पर इसको हम रखेंगे। तो किसका मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे, x का। तो यहाँ से अगर x का मान अगर हम ज्ञात करें तो हमें क्या मिलेगा, 60 माइनस वाई। अभी आप देखेंगे खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 60 माइनस वाई लिखेंगे किसके स्थान पर, x के स्थान पर। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, y ही मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 माइनस वाई, ये क्या है, y क्यूब है, ये हो गया। अब देखिए, अब इसको हम गुणा भी कर सकते हैं, 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर में 4, लेकिन उसमें हम गुणा नहीं कर सकते थे, इसमें हम इसको गुणा किए हैं। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो f डैश वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 गुणे 3 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब, इतना आएगा। उसके बाद आगे चलिए सॉल्व करते हैं। तो 6 × 18 180 माइनस 4 वाई क्यूब, तो यहाँ पर देखिए f डैश वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इसके स्थान पर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे आप,
तो यहाँ पर 4y² कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो देखिए 4 चौक 16, 2 4 पंचे 20, तो यहाँ पर 45 ये हो जाएगा, और -4 कॉमन, तो यहाँ पर y = 0, ये इतना आएगा। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू को अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 0, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। 2 वैल्यू आया है यहाँ पर हमारे पास, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार इसको हम क्या करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर ये जो दिया गया है = 18 दूनी 36 -4 3 12 y², ये आएगा। अब देखिए इसमें हम एक बार 0 रखते हैं, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, ये 0 हो जाएगा। और एक बार यहाँ पर 45 रख कर चेक करते हैं, = 360 -12 × 45 का स्क्वायर। इधर हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो, तो यहाँ पर लिखा है 360 × 45 -12 × 45 का स्क्वायर, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर दिया गया है उसको यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो यहाँ तक आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दिख रहा है, तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। ये चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर f" 45 = यहाँ पर ये हमें क्या देगा, ये हमें माइनस में देगा, ठीक है ना। तो माइनस में देगा तो हमें माइनस से ही मतलब है। तो यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया, तो इस पर हम चेक नहीं करेंगे। 45 है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। मतलब कि 45 क्या है, उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। तो ये हमें उच्चतम मान भी देगा, तो यहाँ पर हम वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पर ये 45 क्या आया था, y 45 आया था। तो x + y = 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 - 45, तो x बराबर 15। तो x बराबर 15 और y बराबर कितना है, 45 है, ठीक है ना। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 60 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं, y³ करते हैं और यहाँ पर x से गुणा करते हैं, तब क्या मिलेगा, हमें उच्चतम मिलेगा। तो यही दो आंसर हो जाएंगे। हमें वैल्यू को ही तो फाइंड करना था, तो यहाँ पर ये फाइनल आंसर है। देखिए इसको यहाँ पर अगर आपको चेक करना है तो आप गुणा कर चेक कर लीजिएगा। 45 को 360 से गुणा करिएगा, 45 का स्क्वायर करिएगा और 12 से गुणा करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा, माइनस में देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल x² y5 उच्चतम हो। मतलब इसके पहले जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था सेम उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x + y = यहाँ पर कितना आना चाहिए, 35, ये हो गया। और यहाँ पर x² y5 दिया गया है, मतलब कि y के रूप में ये दिया गया है, ठीक है ना। ये इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है और यहाँ पर ये है। तो हम क्या करेंगे, y का मान अगर देखें तो 35 - x, ये इतना होगा। आप चाहे x का मान ज्ञात करिए या फिर y का, दोनों से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर x के रूप में बचेगा, तो यहाँ पर ये x² 35 - x⁵
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुणा के रूप में है। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डैश x इक्वल टू एक को रोकेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को रोकेंगे और यहाँ पर जिसको रोके थे उसका अवकलन करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर 35 माइनस एक्स की पावर में 4 और यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा 0, माइनस एक्स का क्या होगा -1 प्लस, ध्यान से इसको आपको देखना है, 35 माइनस एक्स की पावर में 5, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। इतना समझ में आया? आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू यहाँ पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, एक मिनट, -5x स्क्वायर और यहाँ पर 35 माइनस एक्स की पावर में 4, ये हो गया प्लस 2x, 35 माइनस एक्स की पावर में 5, ये इतना यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, f डैश है उसको 0 के बराबर दिखाएंगे। अब इसको लिखेंगे 35 माइनस एक्स की पावर में 4 प्लस 2x, 35 माइनस एक्स की पावर में 5, यहाँ पर ये दिया गया है। अब इसको हम क्या किए हैं 0 के बराबर दिखाए हैं तो 0 के बराबर दिखा दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए कॉमन आप क्या ले सकते हैं, तो आप कहेंगे इसमें से x कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर ये 35 माइनस एक्स पावर में 4, ये इतना हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा -5x, यही बचेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए इसमें से क्या कॉमन लिए हैं, तो यहाँ से x कॉमन लिए तो यहाँ पर 2 बचेगा और उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 तक तो कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 35 माइनस x, एक बचेगा ना, 4 तो कॉमन हो गया, एक बचेगा, इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर देखिए 35 माइनस एक्स की पावर में 4, अब यहाँ पर देखिए -5x प्लस 35 दूना 70 माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा 0 और दूसरा यहाँ पर हमें मिलेगा x बराबर क्या मिल जाएगा 35 मिलेगा। क्या मिलेगा x बराबर 35, कैसे मिलेगा, यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तब, यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 35 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर इसको देखिए, इसको आप सॉल्व करिए तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा -7x इक्वल टू -70, इससे ये कैंसिल, 7 दाम 70, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो x बराबर कितना मिला है 10 मिला है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट मिले हैं, तो तीनों में चेक करने से अच्छा है। यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करेंगे डबल बार डिफ्रेंशिएट कर उसके बाद हम क्या करेंगे f डैश x में इसमें रख कर चेक करेंगे। तो हमें क्या करना है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 रखेंगे मान लेते हैं, तो 10 रखने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा कम होगा, उसके बाद इसमें रखेंगे इस वैल्यू को, तो कल काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे रूल से सॉल्व कर लेते हैं। आप इस टाइप से भी तो जानते हैं ना, ऐसे। तो यहाँ पर -∞ से प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या होगा 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 35, कुछ इसी टाइप से होगा। अब वैल्यू को आप रखकर इसमें चेक कर लीजिए। तो इसमें अगर आप वैल्यू को रखकर चेक करते हैं तो क्या होगा, देखिए हमें यहाँ पर छोटी वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर ये देखना है इससे बड़ी वैल्यू, ये देखना है इससे छोटी बड़ी, इसमें हम रखकर सब में चेक करते हैं। तो ये हमें क्या देगा ये समझिए। देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा,
ठीक है ना। तो मतलब ऐसे आपको नहीं रखना है, जीरो रखेंगे सब जीरो हो जाएगा। तो इससे छोटी वैल्यू जैसे कि यहाँ पर आप रख लीजिए -1, तो -1 रख कर इसमें अगर आप चेक करेंगे तो ये हमें क्या देगा, माइनस में वैल्यू देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर आप रख कर इसमें चेक करेंगे, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लीजिए तो ये हमें क्या देगा, प्लस में देगा। ये क्या देगा, ये हमें माइनस में देगा। क्या दिया यहाँ पर, एक माइनस में एक प्लस में, एक माइनस में दूसरा क्या देगा हमें, ये प्लस में देगा। तो आपको करना क्या है समझ में, इससे यहाँ पर छोटी वैल्यू को रखिए, यहाँ पर इसमें रख कर चेक कर लीजिए, और इससे यहाँ पर छोटी वैल्यू को रख कर आप चेक करेंगे, तब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्लस में देगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये माइनस में देगा, ये आपका प्लस में देगा। तो यहाँ से देखिए माइनस से प्लस है, जीरो में क्या है, माइनस से प्लस, तो ये क्या है, निम्नतम। और यहाँ पर देखिए प्लस से माइनस क्या है, 10 है, तो यहाँ पर क्या है, उच्चतम। उसके बाद यहाँ पर 35 है, तो ये माइनस से प्लस मतलब कि निम्नतम। ये तो देखिए हमें उच्चतम किस में दे रहा है, x बराबर 10 पर। तो x बराबर 10 पर उच्चतम है, तो y का मान क्या हो जाएगा, प्लस y बराबर 35। तो y बराबर 35 माइनस 10 इक्वल टू 25। तो यहाँ पर x बराबर कितना आया है, 10, और y बराबर कितना आया है, 25। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर ये आपका सॉल्व हो चुका है। ये हमें क्या दे रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस से प्लस में जाएंगे तो ये हमें क्या देगा, और प्लस से माइनस। तो समझ में आया ना आपको क्या करना है, एक बार और समझ लीजिए। जीरो से छोटी वैल्यू रखेंगे माइनस आया, जीरो से बड़ी वैल्यू रखेंगे प्लस आएगा। उसके बाद 10 से छोटी वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। 10 से बड़ी वैल्यू रखेंगे माइनस आएगा। 35 से छोटी वैल्यू रखेंगे माइनस देगा। 35 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये हमें प्लस में देगा, ठीक है ना। इस टाइप से आप इसको रख कर चेक कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसको रख कर चेक कर सकते हैं, इसलिए हम नहीं चेक कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। नहीं तो आप कहिए तो एक बार हम इसको चेक कर कर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 से छोटी यहाँ पर 9 रखिए, देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो यहाँ पर देखिए 9 रखेंगे, यहाँ पर 35 से छोटा है 9, ये हमें पॉजिटिव देगा। यहाँ पर 9 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 9 रखेंगे तो ये हमें क्या देगा, 9 पचे 45, तो ये प्लस दे रहा है, और यहाँ पर ये हमें माइनस दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 रखेंगे, ये पॉजिटिव, और ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा। देखिए 9 रखेंगे यहाँ पर तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसमें अगर 9 को इसमें देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें प्लस में दे रहा है। तो दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कुछ न कुछ तो संख्या आएगा ना, और इसमें भी कुछ न कुछ संख्या आएगा। तो ये बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमेशा कौन सी साइन लगेगी, बड़ी वैल्यू की। तो यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू क्या है, यहाँ पर प्लस में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आप इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, समझ में। तो यहाँ पर ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। वैसे कहीं पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक स्टेप को पूरे डिटेल से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 16 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। मतलब दो संख्याओं को अगर घन कर कर जोड़ देते हैं तो क्या होना चाहिए, निम्नतम होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। तो यहाँ पर योग पहले देखते हैं कितना है, 16 है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई 16, और घनों का योग मतलब कि इसका घन करेंगे
और इसका घन करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारा फंक्शन बन चुका है और इसमें से आप चाहे x की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए या फिर आप y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू को अगर हम फाइंड करेंगे 16 - y कुछ इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये x का ही बचेगा, 16 - y का क्यूब, ये इतना है। एक मिनट, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू को फाइंड किए हैं। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 16 - y, इसमें रखेंगे तो ये y का बचेगा ना। तो यहाँ पर देखिए 16 - y का क्यूब प्लस y क्यूब, ये इतना हो गया। अब इसको चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके सापेक्ष करेंगे, y के। तो लिखेंगे y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डैश y, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे में आएगा 16 - y का स्क्वायर। अब देखिए 16 है, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा -1 प्लस 3y स्क्वायर, इतना ही आएगा। इसको आगे सॉल्व करिए तो यहाँ पर देखिए -3 16 - y का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, f डैश y को 0 के बराबर दिखाएंगे, ये तो इसको 0 के बराबर दिखाएंगे तो -3 16 - y प्लस 3y स्क्वायर, ये इतना आया है। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए गुणा कर देते हैं। यहाँ पर इसको हम 0 के बराबर दिखा देते हैं, ये तो इसको चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या है ये समझ लीजिए। तो चलिए पहले हम गुणा कर इसको देखते हैं इसमें क्या आता है। -3 है, a - b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32y प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होगा। अब इसको आगे सॉल्व करिए, -3 16 के स्क्वायर 256 प्लस y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इधर गुणा कर दीजिए, एक मिनट, ये हो गया। इसको इधर आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 18 का 8, 3 × 5 = 15, 16 का 6, 3 दूना 6 1 7, ये हो गया प्लस, एक मिनट माइनस है ना, तो -3y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 32 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 90 96 96y, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया। देखिए ये प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। 96y इक्वल टू कितना हो जाएगा 768, बराबर के उस साइड जाएगा तो यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कैंसिल आप करिए, किससे होगा, तो यहाँ पर देखिए 4, इसको हम क्या करेंगे 4 से चलिए करते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, उसके बाद इसको 4 से, तो 4 का 9 4 36, 4 9 36, 4 दूनी 8, ये हो गया। अब यहाँ पर ये भी हो जाएगा आपका 24, इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, तो चलिए पहले 12 से कर लेते हैं, 12 दूनी 24 और यहाँ पर 12 × 12 7 2 12 6 72, ये y बराबर कितना आया हमारे पास 8 आया है, y बराबर यहाँ पर 8 आया है। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, इधर चलिए यहीं पर लिख लेते हैं माइनस प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर कितना है 8 है, तो हम क्या करेंगे f डैश y में रखकर इसको चेक करेंगे। कहाँ पर रखकर चेक करेंगे, इसमें 8 से छोटी वैल्यू लीजिए, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं 8 से छोटा। हम क्या करेंगे 0 लेंगे, क्योंकि इसमें वैल्यू को चेक करना थोड़ा इजी होता है। तो यहाँ पर 0 लेंगे तो ये पूरा 0, यहाँ पर 0 लेंगे
तो ये 0 होगा, मतलब कि 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, और इधर ये क्या है माइनस में 3 है। कुल मिलाकर ये हमें क्या देगा, माइनस में देगा। उसके बाद 8 से बड़ी वैल्यू लीजिए, मान लेते हैं हम यहाँ पर देखिए, चलिए हम 9 लेते हैं, ठीक है ना। तो 9 लेंगे तो 9 में 81 गुणे 3 ये हो गया, और इधर देखिए -3, 16 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 16 में से 9 गया 7 का स्क्वायर इंटू -3 प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो 3 का नाम 3, 8 3 24, 243 आया है। और यहाँ पर 7 49 को 3 से गुणा करेंगे, 50 150, मतलब कि 147 प्लस 243। यहाँ पर ये प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर ये प्लस में देगा, मतलब कि माइनस से प्लस जा रहा है, इसका मतलब 8 क्या है, निम्नतम का बिंदु है। निम्नतम बिंदु है तो निम्नतम मान भी देगा हमें, इससे आपको ये समझना है। तो यक्स बराबर कितना होगा, 8 होगा, और वाई बराबर क्या होगा, 8 होगा। यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर है। कैसे समझ में आया, देखिए ये जो हमें वैल्यू मिला था किसका मिला था, वाई का, तो वाई का वैल्यू 8 है, और इसको 75 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, एक्स का मान भी 8 आएगा। तो दोनों का मान कितना आया है, 8 आया है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम सॉल्व किए हैं, और बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।